26 जनवरी को जो कुछ भी वहाँ हुआ था लाल किले पे, होना चाहिए था वो? नहीं होना चाहिए था। पर वो क्या करें, ये सरकार के प्लांट किए हुए गुंडे थे, क्योंकि सरकार किसान आंदोलन को नुकसान नहीं पहुंचा पाई, उसको तोड़ नहीं पाई थी, किसान नेताओं को खरीद नहीं पाई। और एक चीज बताइए कि उस झंडे को वहाँ फहराने से किसान को क्या फायदा था, बताइए आप। मैं पत्रकारों से पूछता हूँ, बताओ, उससे उसको वहाँ झंडा फहराने से बिल वापस हो रहे थे, एमएसपी पे गारंटी का कानून बन रहा था, क्या हो रहा था उससे? हाँ, वो सारी दुनिया जान चुकी है किसने क्या क्या किया, वो छोड़िए, वो मैटर ही खत्म कीजिए। कल जो टिकरी बॉर्डर पे हुआ, पथराव हुआ, उस देखिए, किसान अगर वो किसान था, सजा दो। जो पुलिस की तरफ को हाथ उठाएगा, सजा दो। लेकिन आपने वो नहीं देखा कि आरएसएस के कुत्ते वहाँ किसानों पे पथराव कर रहे थे, वो नहीं दिखाई दिया। बीजेपी का पार्षद पति, वो डबास है, वो वहाँ पे पथराव कर रहा था, आपको वो नहीं दिखाई दिया कि बीजेपी का विधायक यहाँ अपने गुंडे लेकर के आया, नंदकिशोर गुर्जर, वो आप लोगों को दिखाई नहीं दिया। काट दी, सब काट दिए। यहाँ पहले अपने नेता को बचाते या उसे देखते? तो लाइट तो अभी दे रही है, और यहाँ पे यूपी का लाइट भी है। वीडियो बनाने में लग जाते, यहाँ तुम हमारे नेता को मार दो। किसान थोड़ा सा क्या घर चला गया थोड़ा कार्य करने के लिए, तो इन्होंने सोचा तो किसान तो डर गया। और इनको समझा दो सरकारों को कि किसान ना तो डरा था ना डरेगा। शेर को भी कुत्ता समझ के दंग्याले, हमें डराने की सोच रहे हो। और एक चीज और बता दो, सरकार को बता दियो, इसे ढोंगी बाबा को भी और तड़ी पार को भी, कि शेर अगर अकेला समझ के तुमने कुत्ते भेज दिए, कभी शेर का शिकार कुत्ते नहीं करते। और जो वो बैठा ना वहाँ मंच पे, वो हमारा शेर है। हमने कहा ना, जो डर गया समझो मर गया। मंच से पानी मांगा गया था, 40 मिनट के अंदर किसान पानी लेके पहुंच गए थे यहाँ पे। ये है ताकत किसान की। कहीं ना कहीं कुछ लोगों का तो मानना ये भी है, ये सब प्रोपेगेंडा थे, जो राकेश टिकैत जी भावुक हुए थे। कहीं ना कहीं पहले से प्लानिंग थी इस सबकी। 5000 पुलिस राकेश टिकैत जी ने लगवाई यहाँ से सारा डीएम। अरे उससे पूछो, वो ढोंगी बाबा बैठा, असली बता दिया तो चक्कर खा जाओगे बेटे। वहाँ से फोन करके मुजफ्फरनगर के एसएसपी को योगी जी ने फोन करके पूछा कि टिकैत को गिरफ्तार कर ले। उस मुजफ्फरनगर के एसएसपी ने कहा है कि अगर टिकैत के हाथ लग गया तो यहाँ की जनता को हमारे बस की नहीं है संभालना। ये है सच्चाई। और वो क्या नाम है, डीजीपी, वो कहता है हमने तो सुरक्षा के लिए पुलिस भेजी थी। आज कहाँ है वो सुरक्षा? कहाँ चली गई? आज कहाँ चली गई? और एक चीज बताओ, ये तो अभी कौन जो ये कहते हैं ना किसान के पास AK-47 है, आज दिखाऊं AK-47, देखियो खड़ी AK-47, ये खड़ी एक आवाज लगी थी, AK-47 आ गई। और अभी अब राफेल तैयार हो रहे हैं और उस पे अग्नि, पृथ्वी और ब्रह्मोस मिसाइलें वे आ रही हैं गांवों से, छेड़ते हैं शेर को। कि सरकार ने जो यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ाई थी, उससे इसका फायदा किसानों को सबसे ज्यादा हुआ है कि घर से एक आदमी जरूर यहाँ रहेगा और बाकी आदमी खेती करेंगे। और जैसे ही आवाज लगेगी फिर मिसाइल इधर की तरफ हो जाए। कैसे निपटेगा? 144 लगी हुई है। अरे धारा 144 लगा ले, हम 288 लगा देंगे। हमारा तो काम ही है, हम तो घर में भी सारे एक साथ बैठ कर रोटी खावे, वहाँ भी लगा हुआ है क्या धारा 144? एक काम करो, इसे योगी जी से कह दियो कि लैट्रिन बाथरूम में भी धारा 144 लगा दे। कोई बची है इनको भरपाई के लिए, मतलब किसानों के पास नोटिस जा रहे हैं। हाँ, तो नुकसान सरकार के आदमी कर रहे, आरएसएस के कर रहे, बीजेपी के कर रहे। हमने तो कहीं सुई तक का भी नुकसान नहीं करा। उससे कौन से चैनल से ID कार्ड क्या है? तो वो इसलिए देखते हैं, वो इसलिए देखते हैं कहीं ये माइक सा लेके आरएसएस के और बीजेपी के कुत्ते तो ना आ गए यहाँ से। आपकी आगे की प्लानिंग क्या होगी? आगे की प्लानिंग क्या होगी? धरना ऐसे ही चलेगा, बस दस्तूर जारी रहेगा। और क्या प्लान है? प्लान बनाओगी सरकार, उसका काम है प्लानिंग बनाना, हमारा काम है लड़ना। हम लड़ेंगे ऐसे। का आपका प्लान था कि हम ट्रैक्टर मोर्चा निकालेंगे, तो आगे का प्लान होगा? हाँ, तो ट्रैक्टर मोर्चा लिख रहा है। आपने सिर्फ एक घटना वो देख के
सारी रैली का नाश कर दिया। सारी रैली में हम गए, एक नहीं थी, एक लाल किले की हम हमारे पास जब हम गए, अगर तुम्हें विश्वास ना हो, अभी मोबाइल निकाल के दिखाता हूँ, दिल्ली की जनता ने फूल बरसाए, भाई मेरे ऊपर भी बरसाए। और बताओ, राम राम। तो कितना अच्छा कार्य किया था। ये तो बीजेपी ने अपने गुंडे भेज के हमारी रैलियों का नाश कर दिया। 2 दिन पहले ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है, राकेश टिकैत को गिरफ्तार करो। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस का नारा चालू हो जाएगा। कई जिलों का इंटरनेट बंद कर दिया गया किसानों की वजह से। बंद कर दो, अरे यार नेट बंद कर दो। और अगर इसे करना ही है तो सच्चाई बताऊं, ये जितने देश के टेलीविजन है सारे बंद कर दे, देश में शांति। पहले अपने रवीश कुमार कहाँ आएंगे? रवीश कुमार कहाँ आएंगे? हाँ मत आओ, रवीश कुमार जी सारे बंद कर दो। कम से कम अगर सच नहीं आएगा तो झूठ तो नहीं आएगा, अफवाह तो नहीं फैलेगी है। और जिस दिन मोदी ने एक काम कर दो, ये जितने नेता हैं बस इनका चिट्ठा खुलवा दे एक बार। सोशल मीडिया में और टीवी में क्या डिफरेंस समझ में आता है? सोशल मीडिया में हाँ और टीवी में क्या डिफरेंट है? सोशल मीडिया जो जा रहा है उसे दिखा रहा, सच दिखा रहा है, और टीवी गोबर परोस रहा है। न्यूज चैनल को क्या बोलेंगे आप? न्यूज चैनल को क्या बोलेंगे आप? मोदी टीवी। अब तो मीडिया को देखता नहीं भारत, थूकता है भारत। अब कमेटी ने एक डिसाइड किया है कि कोई भी मीडिया हो उसे अपनी रिपोर्टिंग करने दो। अब देश को पता चल गया है कि कौन कुत्ता है और कौन शेर है। अब मीडिया में भी शेर और कुत्ते की पहचान हम कर चुके हैं। पे जो कैमरे हटाए गए, इसको आप क्या सोचते हो, क्या होने वाला था? ये कोई अनहोनी का संकेत है। किसी भी किसान के साथ यहाँ पे जरा सी भी अनहोनी होती है, उसके लिए सीधा योगी जिम्मेदार है, मोदी जिम्मेदार है और अमित शाह जिम्मेदार है। अब आपको जो इतना समर्थन मिल रहा है किसानों का, जो पहले किसान समर्थन नहीं कर रहे थे वो भी आ रहे हैं, इसको लेके आप क्या? हर किसान ने दिल पे ले लिया, अब तो वो जरूर आएगा। फिल्म खाली है कि अगर गर्दन कट जाएगी और जो भी मोदी को वोट देगा किसान, भाई वो किसान नहीं है। जब आपसे पूछा गया था कि अगर बिल वापस हो गया तो बीजेपी दोबारा आ जाएगी, तो आप ही में से कुछ लोग कहने वाले थे हाँ आ जाएगी। कह दिया होगा किसी बालक ने, हम तो एक ही बात को पकड़ के बैठ गए। सरकार बिल वापस ले लेती है तो वापस बीजेपी के समर्थन में आएंगे? बिल्कुल नहीं। ओए भाई, अब यो आके हमारे बर्तन भी मान जाना, तब भी हम विश्वास नहीं करें इस पर। किसानों की अपनी पार्टी होगी या कांग्रेस की तरफ जाएंगे? बड़ों का निर्णय, सारे निर्णय मैं ही लूं। सरकार से क्या चाहते हो? सरकार को क्या संदेश देना चाहते हो? चाहते नहीं है, जरूरी है। तीनों काले कानून वापस, एमएसपी पे गारंटी का कानून, स्वामीनाथन रिपोर्ट संपूर्ण रूप से धरातल पर लागू, एनआईए के नोटिस वापस, किसानों को दिए करे गए मुकदमे वापस। और अगर और रुक गए ना तो और जो गड़े मुर्दे वे भी उखड़ जाएंगे। अभी आप कह रहे हो मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई आपकी। अगर अभी आप कह रहे हो कि चाहे वो वापस ले लें लेकिन हम समर्थन नहीं करेंगे, तो अगर वो फिर उनका क्या फायदा वापस करने में? वो क्यों वापस करेंगे फिर? और हमारा क्या फायदा ऐसे वोट देने का? हमने वोट दिए, सड़क पे आ गए, अच्छे दिन तो ये आ गए। और विकास तेरे बालकों के साथ पढ़ता होगा स्कूल में। आ रहे थे पहले दिन से ही गांव के, और एक दो मुझे मिल जाते, बाकी भी छड़ जाते। और एक साथ आए हैं आज एक साथ आए हैं 6 ट्रैक्टर पूरे। तो आज तो बस ये मान ले कि जैसे पानी ये मेरे लिए लाए हो, राकेश टिकैत की मेरे लिए लाए। आज मेरा दिल इतना खुश है कि मैं बयान नहीं कर सकता। तो सरकार से कोई बीच का रास्ता नहीं, मतलब? अरे बीच का रास्ता है, बिल वापसी करो, जो मांग है उन्हें वापसी करो, हम घर को चले। जब हमें कमीज चाहिए ही नहीं, तू जबरदस्ती क्यों पर आ रहा? उनको लग रहा है कि जो 70 सालों में किसानों के साथ अन्याय हुआ, तो वो अब किसानों को संभालना चाहते हैं। अरे पीछे कोई 70 साल में बताऊं क्या हुआ? बताऊं 70 साल में ये हुआ, कहती गई ना पता ना, 850 रुपए की तो गैस कर दी, 100 रुपए के पार पेट्रोल चला गया, पता दे जाए उस पर ना बोल रहा होगा कोई सा भी है। और उन्हें बता दिए जो अंधभक्त बैठे और आरएसएस वाले या बीजेपी वाले, अरे कुत्तों हमारे लिए ही ना हुआ, थानी भी होया कि जो हमारा धान 1888 बिकना था वो 800 बिक गया। और ये हुआ कि जो पर्ची में 0000 आने लगा,
8 साल कहाँ 7 साल। अरे यही तो गणित नहीं आता उसमें। उस 70 साल में 6 साल, अरे उस 70 साल में 6 साल तो अटल बिहारी वाजपेयी के हैं और 3 साल इसके भी है नालायक के जो बता रखा। जब हो 70 ध्यान रखियो, तो इसे ना आता वो गणित भी भूल गया। प्रधानमंत्री को ऐसे नहीं कहा जाता, इज्जत से नाम लीजिए। सम्मानित पद है, मैं मोदी को कह रहा हूँ। प्रधानमंत्री पद की गरिमा मुझे पता है। मत छेड़ो किसानों को, लड़ना मुश्किल होगा। और किसान मैदान में आ गया है, अब क्या ऐसा इतिहास लिखेगा कि इसे पढ़ना मुश्किल होगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।